नमस्कार, मैं सतीश पाराशर नर्मदा पखर यूट्यूब चैनल के लिए आज हमारा सौभाग्य है कि नर्मदा परिक्रमा का अपने पद यात्रा में जो स्वामी जी जा रहे हैं उनका आज 107वां दिन है और लगातार परिक्रमा अकेले ही कर रहे हैं। उनसे मिलने का बड़ा मन था तो आज दिन भर से उनका इंतज़ार किया। 40 किलोमीटर चल के हम बाबई तक गए। आज वो हमारे साथ हैं तो हम कुछ बातें उनसे करना चाहते हैं। मेरे मन में बहुत प्रश्न है लेकिन उनके पास समय कम है। समय के हिसाब से हम जितने भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ है डिजिटल बाबा जो आपको फेसबुक लाइव पे और इंस्टाग्राम पे हर जगह आएंगे मिलेंगे और आप उनसे हम आज बात करना चाहते हैं। तो नमस्कार। नमस्ते नर्मदे सीताराम। आपसे मिलने का बहुत मन था जी, लेकिन मतलब पिछली बार जब बुन्नी से आप निकले जब चूक गया था तो आज तो मैंने सोचा था कि कुछ भी हो मिलना है। और मतलब महाराज बहुत है लेकिन मैं आपसे कुछ इतना प्रभावित हुआ हूँ कि क्यों आप में जो एक निश्चलता है बिल्कुल जैसे नर्मदा का निश्चल है, नर्मदा जैसी पवित्रता है वो बात जो दिखी मेरे को और साधु संतों में देखी तो कुछ हटके लगा। तो पहले तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आप में इतना टैलेंट है कि आप किसी भी लाइन में जाते तो मेरे हिसाब से आप सक्सेस होते। फिर आपने ये लाइन अध्यात्म की चुनने का मुख्य कारण क्या रहा? आध्यात्म के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमको अंदर से एक ऐसा भराव प्राप्त होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो सच्चाई तो यही है कि मुझे सुकून चाहिए थी, मुझे एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी जिसमें कोई रोके टोके नहीं, जिसमें हम ऐसे जिएं कि फिर मुझे मलाल न रहे कि अरे ये किया होता वो किया होता। हालांकि करने का बहुत कुछ मन था लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमको समझ में आ गया कि अपने को भरा जाए वो बहुत ज़रूरी है। यही एक मुख्य कारण था। ये मुख्य कारण नहीं बाकी सही है। मतलब ज़िंदगी तो बहुत तेजी है ये एक अपने आप में एक अलग चीज़ है। और ये मुझे वाकई में और आपको देख के लगता है कि आपको नर्मदा परिक्रमा में विशेष रूप से जो आपने जागृति लाए हैं क्योंकि नर्मदा परिक्रमा को अभी तक हम इतना सीरियस नहीं लेते लेकिन जब आपकी यात्रा हम देख रहे हैं तो उससे एक लगता है कि वाकई में यात्रा करना चाहिए। तो ये आप बहुत और साथ में आप जो अन्य संदेश देते हैं तो मुख्य रूप से आप अगर यात्री कोई जाना चाहता है नर्मदा परिक्रमा तो उसको मुख्य संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो क्या करे कैसे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुर्दबीन ना करें, अपने आप को तैयार करिए। और ये भी सच्चाई है कि अगर मैया की कृपा होगी तो आप परिक्रमा पूरी कर पाएंगे। लेकिन केवल मैया की कृपा नहीं, अपनी कृपा भी करनी पड़ेगी। खुद को अलग अलग चीज़ों से, जगहों से, जिम्मेदारियों से थोड़ा बचाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा कि 3-4 महीने का समय हम जो है परिक्रमा में देंगे। दूसरा कि हम सोचते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितना कम से कम सामान आप लेके चलेंगे उतना सुखी रहेंगे। हमारे बैग में हालांकि एक कंबल, एक जैकेट सबसे हैवी वेट वाली चीज़ें हैं। कुल मिला के 8 किलो के आसपास का उसका भार है। तो इससे कम इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ठंडी में ये सब चीज़ ज़रूरी होती है। बाकी इस बात का फिक्र नहीं करिए कि कैसे दिन बीतेगा, कैसे हम एक जगह जाके रहेंगे। सब अपने आप, कोई चार्ट हम लेके नहीं चल रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। बस पूछ लेते भैया अगला रास्ता क्या है, चलते। हाँ ये ज़रूर है कि फ़ोन रखिए और गूगल मैप आपको बहुत सहायता देगा इस पूरे परिक्रमा में। ये देखा मैंने भी, आप कई बार जंगलों में रास्ते भटक रहे थे और पूछने वाले नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि बड़ी हिम्मत वाली बात है ये अपने आप में कि एक अकेला व्यक्ति चल रहा है, आपका साथी नहीं। अच्छा, साथ में ये आजकल धर्म को लेके हो रहा है। हाँ। मतलब टोने टोटके, आडंबर, दिखावा, ये सब चीज़ें क्या सनातन को आगे ले जाएंगे, सनातन का भला करेंगे क्या? मतलब ये सब चीज़ें इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो क्या सनातन का भला कर रहा है? ये जो तरह तरह के लोग हैं ये सृष्टि की खूबी है, रहेंगे ठीक है। और वो भला करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में नहीं सोचना है कि सनातन का वो भला करेंगे कि नहीं करेंगे। वो अपना भला करें, अपने जीवन का जो कुछ करना है करें। सनातन धर्म अनादि है, अपौरुषेय है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित धर्म नहीं है, ये वेद अनुकूल, वेद मार्गी धर्म है और सदियों से हमारा ये धर्म बना रहा है, किसी व्यक्ति के दम पर नहीं, अपने सिद्धांतों के दम पर। ठीक। दूसरी बात कि बाजार की तरह दुनिया है, हम सबको रोक टोक नहीं सकते।
किसी पर शासन नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं कि जो हम चाहते हैं उस बारे में विचार करें, विवेक करें कि हम कितना सही चाहते हैं। अब मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि अगर शॉर्टकट करके कोई रास्ता होता, ठीक है ना, तो कोई बड़ा बड़ा दुकान, कोई बड़ा जुगाड़ या नेता के पीछे या बिजनेसमैन के पीछे कोई बाबा नहीं भागता। वो जो चाहता ना सब अपने आप उसको मिल जाता, और हला मिलता है। अगर कोई सच्चा तपस्वी है तो दुनिया खुद उसके पास चल के आती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो साधक आपको भगवान से जोड़ने की बात बताता है, संसार से मोह कम करने की तरीके बताए, समझाए, कथा सुनाए, उसके साथ जुड़े रहिए। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के संघर्ष को किसी टूल से या किसी युक्ति से या किसी चमत्कार से कभी ख़त्म नहीं कर सकता। बड़े बड़े संत हुए इस देश में जो हमारे बीच नहीं रहे, उसमें एक तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनको स्वयं कैंसर हुआ था, क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। रमन महर्षि हुए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे संत आपको दिखेंगे जो परमात्मा से सचमुच जुड़े हुए थे। एक अपने वो तांत्रिक महाराज थे, कौन से स्वामी, चंद्रा स्वामी। हाँ, उनका तो अंत बहुत बुरी तरीके से हुआ। चंद्रा स्वामी जी से तो मैं 2014 में सचमुच सामने देखा हूँ। दुनिया भर के लिए वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, लेकिन उनका अपना शरीर पर खुद का नियंत्रण नहीं था। 2 आदमी उनको कंधों से ऐसे टांग करके उनको ले जाता था, ले आता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सनातन धर्म में सात्विक साधना को बहुत महत्व दिया गया। सात्विक साधना में भक्त भक्ति की ओर बढ़ता है, भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, और उसका पूरा आचरण, आहार विहार, व्यवहार सब सुंदर होता है, ठीक। संसार की जो कामना है ना, वो धीरे धीरे उसके अंदर ख़त्म हो जाती है, और वो केवल परमात्मा को पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए चलता है। ये सात्विक साधना और सात्विक मार्ग है। बाकी अगर संसार का वैभव चाहते हैं तो उसके लिए रोक टोक नहीं है। आपके पास जो भी साधन है खूब प्रयास करिए, पाइए, और जब एक समय संसार आपको मिल जाएगा ना, उसके बाद ऐसा नहीं कि संसार में ही आप घूमते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब फिर संसार छूट जाएगा, खुद ब खुद छूट जाएगा, और आप निवृत्ति मार्गी हो जाएंगे। जब तक नहीं मिला है चीज़ें तब तक उसकी भूख रहती है, बाद में सब भूख खत्म हो जाती है। तो पहले कोई समझ लेता है, कोई बाद में समझ लेता है। कोई कहता है कि हमारे गुरुजनों ने बताया है जो सात्विक मार्ग, उस पर हम चलेंगे। कुछ लोगों को चाह रहती है कि सब चकाचौंध हम पा जाएं, उसके बाद देखेंगे क्या आगे किस तरफ जाना है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं तो संसार की ओर मत भागिए। संसार के किसी विषय वस्तु में कोई सामर्थ्य नहीं है। कोई चीज़ जो संसार में ना, वो नित्य नहीं है। कर्मजन्य कुछ भी अगर आपको प्राप्त होगा तो याद रखना वो एक समय के बाद, एक काल के बाद बेकार हो जाएगा। और जो ज्ञानजन्य अनुभव होता है अपने स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का, वो नित्य प्राप्त हो जाता है जीवन के हर समय में, हर काल में, जीवन पर्यंत। और जीवन जो शरीर का जीवन, उसके बाद भी वो आपका अपना स्वरूप हो जाता है। उससे आपको ऐक्य भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ये प्रश्न जो अगला मेरे मन में आ रहा है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार मेरे परिवार का जीवन होना चाहिए, अकेला मैं रह रहा हूँ, अकेले रहते रहते कभी ऐसा लगता, कभी ऐसा एहसास हुआ कि नहीं परिवार होना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं होता है। इच्छाएं हर तरह की इंसान के मन में आती रहती हैं। मैं दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये बात तो नहीं जान पाता हूँ, लेकिन अपने मन को तो जानता हूँ। इच्छाएं होती हैं। कभी मन करता है कि हमारी भी दुल्हन होती, हमारे लिए खाना बनाती, सर दुखता तो सर पे तेल रखती। लेकिन जब देखता हूँ कि लोग शादी करके और 3 महीने में अलग हो जाते हैं तो हमको लगता है भैया जो चीज़ नहीं मिली है उसके बिना तो जीवन जीना आसान है। और आदत लग जाए किसी के स्नेह का, किसी के साथ का, और छोड़ के भाग जाए तो अकेले तो घुट घुट के मर जाएगा आदमी। तो कुल मिला के हम चाहे जितनी भी बुद्धि लगा दें, विचार कर लें, हमारे जीवन का बहुत कुछ तय है, पूर्व निर्धारित है। कर्मजन्य, संस्कारजन्य कर्मफल है कि हमें कैसे रहना है। हम जहाँ पर आज हैं वो हमारा फैसला नहीं है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो अनसीन है। उसकी वजह से हम आज ऐसे हैं। और कहीं आप खड़े हैं वो आप अपने अनसीन कर्मों की वजह से हैं। पूर्वकृत कर्म
संस्कारों की वजह से है। किसको कहाँ रखना है वो सब परमात्मा को मालूम है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी जीवन जी रहा है उस जीवन के साथ बहुत ईमानदार रहे और भविष्य की बहुत सारी घटनाओं को लेके ना पूर्वाग्रही न रहे, अड़ियल न रहे। क्योंकि जीवन किसी अड़ियल विचारधारा की तरह नहीं है। बड़े बड़े लोग, हाँ, जो उनके अभिमान थे, अपने गुरूर थे, उनकी जो सोच थी टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है और भयंकर तरह का बदलाव आता है। कल क्या सोचते थे, आज क्या सोचते। तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमको जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वासना और प्रारब्ध इन दोनों में इतना 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 कम अंतर है कि समझ पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है कि ये वासना है कि मेरा प्रारब्ध है। अंदर से जिधर आप बहुत अधिक, हाँ, जुड़ाव अनुभव करते हैं वो आपका प्रारब्ध है, संस्कार है। और कोई विषय आपके अंदर आता है, कुछ पल के लिए आता है और फिर उसकी स्मृति नहीं रहती है, धुंधली हो जाती है, विस्मृत हो जाता है, तो वो संस्कार नहीं, वासना है ना जी। तो मतलब मन होता है शादी करने का, लेकिन ये इतना गाढ़ा नहीं है कि 24 घंटा यही ख्याल रहे कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी। हाँ, कभी कभी आता है जब कोई अच्छा कपल देखता है, खुश खुश होता है, लेकिन वही लोग कहते हैं ये भ्रम है आपका कि हम लोग खुश। नहीं, आपका मैंने देखा लगातार वीडियो में कि आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। ये तो मैंने देखा। मैं तो मतलब आपको अगला चाचा नेहरू कह सकता हूँ, मतलब क्योंकि आपको मेरे हर वीडियो में आप बच्चों कहीं भी आए आप सब भूल जाते हैं। बच्चों से वाकई में आपको प्रेम है और प्रश्न तो बहुत है, लेकिन आज आप थके हुए हैं। मैं बच्चों के बारे में एक बात बताऊँ, बच्चों की जो ज़िंदगी है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो जीवन जीने का तरीका है ना, एकदम निश्चल है, सरल होते हैं बच्चे। और बच्चों से जब मिलता हूँ तो लगता है कि किसी साफ सुथरे शख्स से, उस आत्मा से मिल रहा हूँ जो अपने मूल स्वरूप में आज भी बिल्कुल निर्मल है। नर्मदे है सीताराम। एक प्रश्न हो रहा है बस, आखिरी बस मेरा कुछ नहीं, आपसे एक भजन सुनना छोटा सा, कोई सा भजन सुनाइए आपके। हो चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीना छीना घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन चंचल मन नित राम जपा कर। नर्मदे यार, बहुत अच्छा लगा और बहुत नहीं, मैं तो मतलब अपने आप धन्य हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था आज जब आपको मिले जैसे परिक्रमा में वनवास में राम गए थे और मैं उनसे मिल रहा हूँ। मतलब आज मेरे को बिल्कुल ऐसा फील रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये कि जीवन के अलग अलग पड़ाव के दो शख्स मिल रहे हैं। एक जो हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्र, ज़िंदगी तो नहीं, हमारी उम्र से आगे निकल चुके हैं, और एक वो जो इनके बीते उम्र में अभी खड़ा है। बहुत अच्छा लगा। नर्मदे यार, बहुत अच्छा लगा। सीताराम। गोरखपुर में जन्मे, हिमाचल के बैजनाथ में अपनी कुटिया बनाकर रहने वाले ये थे हमारे डिटेल बाबा। 35 की उम्र और 3200 किलोमीटर की अकेले नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो साधक जिसका सोच एकदम हटके, आज जो सनातन के नाम पे आडंबर, दिखावा, टोने टोटके, न जाने क्या क्या चल रहा है, चमत्कार, इन सब से हटके जो अपनी एकदम स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, निश्चल स्वभाव, एकदम गंगा का जैसा पवित्र, ऐसे साधक अगर आते हैं तो आशा की एक किरण जगती है कि आज भी अच्छे साधक हैं जो सनातन का कुछ भला कर सकते हैं। वे राम कथा, भागवत कथा आदि करते हैं और उनका सोच कि मेरे कार्यक्रम में जो भी मुझे आय होगी, मैं उसी क्षेत्र में सोशल कामों में
जो भी सामाजिक कार्य हों, जहाँ दिक्कत हो उस पे लगाना है। उन्हें इसका बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कोई पैसा कमा के जाना है। ऐसी सोच रखने वाले ऐसे साधक बिरले ही होते हैं। मैं तो कहता हूँ आज हज़ारों नहीं लाखों में एक आध ही हो सकते हैं। तो ऐसे साधक की अगर हम कथा कराते हैं तो निश्चित ही क्षेत्र में बदलाव की लहर आएगी और सनातन के लिए भी एक सुखद संकेत है। तो आप अवश्य आगे आएँ और डिटेल बाबा हमारे रामशंकर जी महाराज से अगर भागवत कराते हैं या राम कथा कराते हैं तो निश्चित ही क्षेत्र में एक अलग वातावरण होगा और आपको खुद महसूस होगा कि जो आज चल रहा है उस सबसे ये कितने अलग है। तो आप सबसे यही अपील है कि एक बार उनकी कथा के लिए अवश्य कोशिश करें। धन्यवाद। नर्मदे हर सीताराम। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।